हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हम आपसे हमेशा डिस्कस करते हैं, हर दिन डिस्कस करते हैं। अब फिर हाजिर हैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर। आप लोगों ने सुना होगा, खबरों में बहुत चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उनकी विजिट हो रही है और उनकी विजिट होनी है भोपाल में। जब प्राइम मिनिस्टर किसी राज्य का दौरा करते हैं, वहाँ बड़ी दो ही खबरें होती हैं। या तो कोई राजनीतिक उठापटक होने वाली होती है और या फिर कोई बहुत बड़ी परियोजना पर काम होने वाला होता है। तो 31 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब भोपाल आ रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और उसके पीछे जो वजह है वो बड़ी स्पष्ट है। आप इसको समझिए, ये है नमामि छिप्रा परियोजना। एक स्कीम है जिस स्कीम पर हम काम कर रहे हैं या मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। पहले आप इसकी रिलेवेंस समझिए। अगर इसकी रिलेवेंस को आप लोग समझते हैं तो पेपर फर्स्ट में ये आपको हेल्प करेगा। पेपर फर्स्ट, जहां पर एमपी जियोग्राफी वाला जो सेगमेंट है, इस एमपी जियोग्राफी वाली सेगमेंट पे आप इसको यूज कर सकते हैं, या आप इसको आर्ट एंड कल्चर में भी यूज कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, सर आर्ट एंड कल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि नदियां संस्कृति की संरक्षक होती हैं, तो दो जगह आप इसको यूज कर पाएंगे। या आप सिंगस्त महाकुंभ जैसे टॉपिक पर जब ऐसे आ जाते हैं तो निबंध वाला जो हिस्सा है, उस निबंध वाले पोर्शन में भी इसको यूज कर पाएंगे। तो पेपर 6 में ये आपको हेल्प करेगा। पेपर 6 के साथ में जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 में और पेपर 3 में भी ये आपको हेल्प कर सकता है इकोनॉमी वाले सेक्टर में, क्योंकि इसको आप पर्यटन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। जो टूरिज्म है, हम इस टूरिज्म के साथ भी इसको लिंक कर देंगे। तो ये वेरियस वेरियस पेपर हैं जहां आप इस आर्टिकल को ऐड कर पाएंगे कि नमामि जो छिप्रा परियोजना है, नमामि छिप्रा परियोजना क्या है, इसके बारे में सारी कहानी समझने की कोशिश करते हैं, पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई जरा समझो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल के जम्मूरी मैदान में आएंगे और जम्मूरी मैदान से सिंगस्त महापर्व की तैयारियों के तहत नमामि छिप्रा परियोजना के अंतर्गत घाट निर्माण और अन्य कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। 31 मई को भोपाल आ रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि इनका जब दौरा होता है तो दो ही चीजें होती हैं। देखो, अगर ये सिर्फ और सिर्फ भूमि पूजन करने आना होता तो उज्जैन भी आ सकते थे। इसके पैरामीटर, इसके मायने कुछ भी हो सकते हैं। खैर, सब कुछ अच्छा हो, कभी कभी संदेह शंकाएं रहती हैं, पर सब कुछ अच्छा हो, मेरा मानना हमेशा ऐसा ही है। तो 31 मई को भोपाल आ रहे हैं और भोपाल के जम्मूरी मैदान में आके एक सभा को संबोधित करेंगे और वर्चुअली ऑनलाइन जो नमामि छिप्रा परियोजना है उसका उद्घाटन करेंगे। नमामि छिप्रा परियोजना क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस परियोजना के तहत अंडर दी दिस स्कीम छिप्रा नदी पर 778 करोड़ रुपए की लागत से अंडर दिस प्रोजेक्ट घाट वर्थ 778 करोड़ आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन धार, उज्जैन, इंदौर एंड देवास डिस्ट्रिक्ट ऑन द छिप्रा रिवर। तो इसके अंतर्गत कुछ घाटों का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन, इंदौर, देवास जिलों में कुछ घाट बनाए जाएंगे और घाट बनाने के पीछे कारण आप सबको पता है, 2028 में सिंगस्त होना है। और अभी जिस तरीके से महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, उस महाकुंभ के बाद जो आस्था है, जो श्रद्धा है, ये बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। तो अनुमान किया जा रहा है कि इस बार जो सिंगस्त होगा, क्योंकि सिंगस्त का भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, 12 साल बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट टाइम 2016 में आयोजित किया गया था, उस समय भी बहुत भीड़ आई थी। मीडिया कम्युनिकेशन उतना नहीं था, लेकिन इस बार तो मीडिया भी है, कम्युनिकेशन है, और प्रयागराज का जो महाकुंभ था उसने कल्चर को ग्लोरीफाई भी कर दिया है और बहुत लोगों को इससे जोड़ दिया है। तो 2028 का जो सिंगस्त होगा उज्जैन में, उसको बेहतर बनाने के लिए, नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है छिप्रा नदी के संरक्षण को लेकर, क्योंकि छिप्रा वो नदी है जहां अवंती महाजनपद हुआ करती थी, बाबा महाकाल जहां है, और एक समय ऐसा हुआ करता था कि बाबा महाकाल की जो पूजा है वो छिप्रा नदी के जल से होती थी। अभी स्थिति खराब है, लेकिन अब हम उनको सुधारने का काम कर रहे हैं। तो नमामि छिप्रा जो परियोजना है, इस परियोजना का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, ढेर सारे घाट बनाना जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़े, और
क्लीन वाटर सप्लाई को कॉन्टिन्यूस बनाए रखना, इसके अंतर्गत और सारी चीजें भी होंगी। 83 करोड़ रुपीस की लागत से बैराज, स्टॉप डैम, बेटेड कॉजवे, इनका निर्माण भी होगा और ये परियोजना सिंगस 28 को ध्यान में रखते हुए नदी को अविरल एवं प्रवाहमान बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये पूरा जो आर्टिकल है ये बहुत सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर करता है। इससे हम सिंगस्त के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगस्त के अलावा आप यहाँ नदी संरक्षण के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो संस्कृति है इस संस्कृति को संरक्षित कर पाते हैं। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यही थोड़ी रुकेंगे, हम इसका जो आर्टिकल है वो भी आपसे इसका सवाल भी आपसे डिस्कस कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई भोपाल से किस परियोजना के तहत क्षिप्रा नदी पर वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे? वर्चुअल भूमि पूजन इनके द्वारा किया जाएगा। वो परियोजना कौन सी है आप लोगों ने बताना है। नमामि क्षिप्रा परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन। अब हमने जो आपसे आर्टिकल डिस्कस किया है, इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो नमामि क्षिप्रा परियोजना है। इस नमामि क्षिप्रा परियोजना के अंतर्गत ढेर सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर थोड़ी सी बात मैं आपसे उज्जैन के बारे में बात करता हूं तो उज्जैन को थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप उज्जैन आते हैं तो उज्जैन में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। बच्चे उज्जैन में बाबा महाकाल है, ये हर कोई जानता है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल, ठीक है। बाबा महाकाल, जय श्री महाकाल आपने बहुत सुना होगा, ये हमारे यहीं पर हैं और इनको उज्जैन के राजा हैं, ये किंग ऑफ उज्जैन है, आपको उज्जैन में ही देखने को मिलेगा। यहाँ संदीपनी आश्रम है, संदीपनी आश्रम। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिक्षा जहाँ पे ली गई वो भी यहीं आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग देखेंगे कि जो भृतहरि है, इस भृतहरि की गुफा भी हमको यहीं पे देखने को मिलती है, भृतहरि की गुफा। और आप देखते हैं कि मंगलनाथ है ना, जो मंगलनाथ है वो यहीं पर है, जिसको आप लोग सेंटर ऑफ दी अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो भी हमको उज्जैन में ही देखने को मिलता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बाबा महाकाल है, संदीपनी आश्रम है, भृतहरि की गुफाएं हैं, मंगलनाथ है। उज्जैन अवंती जो महाजनपद है, ये अवंती महाजनपद का हिस्सा यही हुआ करता था। अवंती महाजनपद की राजधानी है, ये उज्जैनी हुआ करती थी। और यही विक्रमादित्य नामक जो शासक हैं, इन विक्रमादित्य के द्वारा शासन किया गया और यहीं से जो विक्रम संवत है उस विक्रम संवत की शुरुआत होती है। जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये उज्जैन है और उज्जैन में और ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आपको अगर चीजें समझ में आती हैं आप आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। और अगर आप लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC, तो वी हैव अ शानदार बैच। आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच है जिसे हम लोग आरंभ बैच के नाम से जानते हैं और ये बैच 2 है और अभी ये शुरू हुआ है। कोड आपने यूज करना है GS लाइव। अगर आप GS लाइव कोड को यूज करके आते हैं, बैच आपको 7,499 मिल रहा है। MPPSC की प्रिपरेशन का एक बहुत ही शानदार बैच, जहां आपको मेंटरशिप, लाइव आंसर राइटिंग और भी ढेर सारे ऑफर मिल रहे हैं। तो प्लीज ज्वाइन दिस बैच और स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।